आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एलसीएम का लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या अंतर लग रहा है नाम में? दोनों के नाम में क्या अंतर लग रहा है? दोनों के नाम के हिसाब से एक में आ रहा है मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, और एक में आ रहा है फैक्टर। ठीक है, तो ये मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है? मल्टीपल क्या होता है? जैसे कि किसी संख्या का यदि हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या होता है? वो उसके मल्टीपल होता है। जैसे कि 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं एक बार, तो मतलब ये मल्टीप्लाई किए, है ना, मल्टीप्लाई किए, इसीलिए 12 का मल्टीपल एक बार में क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। दूसरे बार में हो जाएगा 24, फिर तीसरे बार में 36। तो ये सारे जो आते जाएंगे ये क्या हो जाएगा? 12 का मल्टीपल हो जाएगा। अब फैक्टर क्या होगा? हिंदी में अगर बोले तो मल्टीपल मतलब हो जाएगा कि जो गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा मल्टीपल के अंदर। और फैक्टर के अंदर क्या हो जाएगा? 12 का अगर फैक्टर देखेंगे तो जो भाग करने पर, 12 को भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 12 का फैक्टर। या तो इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो 12 के पहाड़े में आएगा वो होगा 12 का मल्टीपल, और जिसके पहाड़ा में 12 आएगा, जिस भी संख्या के पहाड़ा में यदि 12 आता है तो वो हो जाएगा 12 का फैक्टर। जैसे कि किसके पहाड़े में 12 आता है? 2 के, 1 के तो आता ही है, ठीक है, तो उसके बाद 2 के, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 6 के, और उसके बाद फिर 12 के। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? 12 के फैक्टर कहलाएंगे। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। वो फैक्टर वो कहलाएंगे वो जो या तो फिर क्या होंगे? 12 के भाग देने पर आएंगे, वो फैक्टर कहलाएंगे, या फिर फैक्टर वह कहलाएगा जिसके पहाड़ा में 12 आता है। और मल्टीपल क्या कहलाएगा? जो 12 के पहाड़ा में आता है वो होता है मल्टीपल। जैसे कि देख लेते हैं, 12 का हमको निकालना है एचसीएफ, ठीक है, 12 का पहले एचसीएफ निकालते हैं। अब क्या करना है? कॉमन फैक्टर निकालना है। दो संख्या लेंगे, एक ले लेते हैं 12, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं 15। अब इसमें हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, मतलब कि फैक्टर मतलब क्या? जिसके पहाड़ा में 12 और 15 आते हैं वो देखना है। तो किसके पहाड़ा में आएगा? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, 15 के पहाड़ा में 15 किसके पहाड़ा में आता है? 15 आता है 1, 2 के तो आएगा नहीं, 3, 5, फिर 15। तो अब ये देखेंगे कि क्या बोल रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन ढूंढना है दोनों में, और क्या ढूंढना है? जो हाईएस्ट हो। एक है कॉमन, ठीक है, लेकिन ये क्या है? सबसे लोवेस्ट है, हाईएस्ट तो नहीं है। फिर कॉमन क्या है? 3, ठीक है, दोनों में 3 कॉमन है। उसके बाद क्या है? और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा? 1 और 3 में 3 आपका हाईएस्ट हो जाएगा। तो 12 और 15 का एचसीएफ क्या हुआ? 12 और 15 का एचसीएफ हो जाएगा 3। 12 और 15 का एचसीएफ हो गया 3। अब एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 15 का क्या निकालना है? मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल निकालेंगे तो 12 का 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अभी तक कॉमन कुछ नहीं आया है। 15 तिया 45। इसका मतलब हमें आगे और बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। अब यहाँ भी देखते हैं 5 तक जाके आता है क्या कुछ। ठीक है, 15 तिया 45, 15 चौक 60। ठीक है, 60 इसमें भी आ गया, 60 इसमें भी आ गया। अब इसमें क्या देखना है? कॉमन ढूंढना है, लीस्ट कॉमन, है ना। इसके आगे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको कॉमन मिल गया, और लीस्ट मतलब सबसे छोटा देखना है। तो सबसे पहला जो मिला वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? कॉमन दोनों में 60। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या हो गया? 60। ठीक है,
अब इसमें एक चीज़ आपको और पता चलेगा कि जो HCF होगा उसके नाम में हाईएस्ट ज़रूर है, लेकिन वो क्या होगा, LCM से हमेशा छोटा होगा। LCM जो है HCF से बड़ा होगा। ठीक है, दोनों में कंपेयर करके ही देख लीजिए कि कौन सा बड़ा है। इसमें LCM बड़ा है। अब ये तो था शॉर्ट ट्रिक LCM और HCF निकालने का, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक ही तो है कि आप सिर्फ पहाड़ा पढ़कर निकाल ले रहे हैं। इसका जो मेन ट्रिक होता है या फिर मेन तरीका है निकालने का LCM और HCF, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वो है भाग विधि, जो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये है 12 और 15। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, LCM निकालते हैं इस तरीके से। कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या शुरुआत करते हैं 2 से, तो 2 छक्के 12 और 15 क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, इसको में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। फिर 2 से जाएगा क्या, हाँ ये जाएगा, 15 ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, इस तरीके से। अब 5 एकम 5, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों में लास्ट में 1 ला कर, या फिर इसको सिर्फ ऐसे ही रखेंगे। तब क्या होगा कि आपको गुणा करना पड़ेगा। कैसे गुणा करना पड़ेगा, इस तरीके से। ये 5 भी लेना पड़ेगा। 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 का गुणा आप किसी के साथ भी करोगे तो वही संख्या आएगी जो है ऑलरेडी है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, आया कितना, 60। वही आया जो शॉर्ट ट्रिक से हमने निकाल लिया था। इतना लंबा जाने का ज़रूरत नहीं था, है ना। शॉर्ट ट्रिक से जो हमने निकाला था वही आया, लेकिन दोनों विधि आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला विधि भी आपको बता दिया। अब क्या है, LCM तो निकाल लिया, अब HCF निकाल के देखते हैं। HCF कैसे निकालेंगे, जो विधि आपको पुस्तकों में देखने को मिलेगी वो विधि है कि आप क्या करेंगे, 12 का इस तरीके से अलग से HCF निकालेंगे और 15 का अलग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसमें क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 एकम 3। अब इसमें कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या है, 3 यहाँ कॉमन है और 3 यहाँ, मतलब दोनों जगह पे 3 है, यही कॉमन है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, HCF हो गया 3। जो कॉमन है वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, है ना। हाईएस्ट जो रहता है, तो ये 3 यहाँ पर कॉमन है। तो अब क्या देखेंगे कि ये 2 तरीका देख लिया, इसके साथ में LCM HCF में सीखने लायक एक बात और होती है, वह ये है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, जैसे कि 12 और 15 का जो गुणनफल होगा कितना होगा, 12 और 15 का गुणा करेंगे तब कितना होगा, 180। कैसे आएगा, 15 का गुणा 2 से करो, कितना आएगा, 15 दूनी 30, हासिल आया 3, 15 कम 15, 15 और 3 18। ठीक है, 180 आया। तो कितना आया, 12 और 15 का गुणा करने पर 180 आया। और उसी तरीके से अगर 60 और 3 का गुणा करते हैं, ठीक है, LCM और HCF का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 180, 6 तिया 18 और 0। ठीक है, तो 180। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही हूँ कि 2 गुणनखंड जो हैं उनका गुणनफल, मतलब कि उनका गुणा करने पर जो आंसर आता है वो, और LCM का HCF के साथ गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो दोनों हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, इतना आपने सीख लिया। क्या सीख लिया, LCM निकालने का शॉर्ट ट्रिक और HCF निकालने का शॉर्ट ट्रिक। अब एक चीज़ और है यहाँ पर सीखने का, वो क्या है कि भिन्नों का यदि आपको HCF निकालना हो, HCF को फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, हिंदी में उसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हिंदी का भी नाम जान लीजिए। और LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अगर आपको भिन्नों का HCF निकालना हो, भिन्नों का, तो कैसे निकालेंगे, इसमें क्या होता है, जो अंश होता है उसका आपको HCF निकालना है और हर का क्या निकालना है, LCM निकालना है। अगर LCM निकालना हो भिन्नों का, तब क्या हो जाएगा, अंशों का LCM हो जाएगा और हर का HCF हो जाएगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला है या बहुत याद करने की ज़रूरत है ऐसा कुछ नहीं, बस जिस चीज़ को निकालना रहेगा वो अंश में रहेगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, हर में आ जाएगा। ठीक है, जिसको निकालना है वो अंश में रहेगा, दूसरा वाला हर में आ जाएगा। इतना आप याद कर लीजिए। अब मतलब आप अपने ट्रिक बना लीजिए इसे, या याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जो भी बोलिए बस आपको ये याद होना चाहिए। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं। यदि तो
मैं एक संख्या लेती हूँ 3/14, ठीक है, ये एक भिन्न हो गया। दूसरा भिन्न लेते हैं 3/18। अच्छा, एक काम करते हैं कि 14 की जगह 4 ले लेते हैं, ठीक है। ये दो आपका क्या हो गया, संख्या हो गया फ्रैक्शन वाली, भिन्न वाली, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और साथ में एचसीएफ भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट बताया था। क्या बताया था, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम अंश में रहेगा और एचसीएफ हर में रहेगा। एचसीएफ निकालना है तो जो आपका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ हर में रहेगा और एचसीएफ अंश में रहेगा और एलसीएम हर में रहेगा, ठीक है। करके देखते हैं। ज़्यादा जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ आता है। सिर्फ देखने से या सिर्फ सुनने से कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है, अंश का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अंश का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जब आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना है तब अंश का आपको एलसीएम निकालना है। मतलब कि 3 और 9 का आपको एलसीएम निकालना है और 4 और 18 जो दिया हुआ है इसका आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तीन 9/4/18 एलसीएम एचसीएफ, ठीक। तो 3 और 9 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, ठीक है। क्या निकालना है, मल्टीपल निकालना है। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। 4 तक ही इसमें भी निकाल के देखते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब क्या करना है, लीस्ट निकालना है। तो लीस्ट में क्या आ जाएगा, कॉमन 9, ठीक है। मतलब कि एलसीएम क्या हो गया, 9 हो गया। एलसीएम क्या हो गया, 9 हो गया। और एचसीएफ निकालना है 4 और 18 का, ठीक है। तो 4 और 18 में क्या देखेंगे, हम देखेंगे फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या, 4 किससे भाग जाएगा, 18 किससे भाग जाएगा। चलिए देखते हैं। 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 और 4, ठीक है। 18 का फैक्टर देखते हैं, 1 2 3 6 और 18 है ना। तो 18 खुद और 9 भी आएगा, ठीक है। 9 और 18, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन देखना है। तो कॉमन तो सिर्फ 1 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। अब हाईएस्ट देखना है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कि यदि 3/4 और 9/18 का हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 9/2, ठीक है। अब ये 9/2 मिला हमको एलसीएम 9/2। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या मिलेगा, एचसीएफ में क्या करना है, 3 और 9 का, ठीक है। 3 और 9 का क्या निकालना है, एचसीएफ, और 4 और 18 का निकालना है एलसीएम। तो चलिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले 3 और 9 का एचसीएफ। चलिए निकाल के देख लेते हैं। ये भी 3 और 9 का एचसीएफ, 3 का और 9 का क्या निकालना पड़ेगा हमको, सबसे पहले फैक्टर। क्या हो जाएगा, 1 और 3, इसमें क्या हो जाएगा, 1 3 और 9। हाईएस्ट देखना है तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 3 आ गया, ये एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालना है किसका, 4 और 18 का। इसके नीचे में क्या आएगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो 4 है और 18 है, इसका निकालना है एलसीएम। शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, मल्टीपल देखते हैं। तो 4 एकम 4, हाँ ठीक था ना। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। इतना ही देखते हैं, आगे भी और देख लेंगे। आगे इसमें और जाना पड़ेगा क्योंकि ये 18 है, 18 तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आगे और चले जाते हैं, पहले 1 मिनट। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, ठीक है। और 18 के में क्या हो जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। लिस्ट में क्या आएगा, 36 ही कॉमन होगा, ठीक है। कॉमन मल्टीपल, तो नीचे क्या आ जाएगा, मतलब कि हर में आ जाएगा आपका 36। तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो जब 3/4 9/18 का हम एलसीएम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 9/2, और 3/4 9/18 का हम जब एचसीएफ निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3/36। अब इन दोनों में
यदि देखें तो बड़ा कौन है, 9/2 जो है बड़ा है। HCF क्या होता है, छोटा होता है। 3/36 छोटा है। अब आप बोलेंगे ये तो 36 लिखा है अंश हर में, है ना, तो ये छोटा कैसे हुआ। तो आपको मैं बता दूं, जिनको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि अंश का तो एक बार आप नहीं भी देखेंगे, लेकिन अगर हर में जितनी बड़ी संख्या है उतनी ही वो संख्या क्या होती है, छोटी होती है। यहाँ पे 2 है, मतलब ये संख्या बड़ी है 36 से। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, एक प्रश्न हल करके देखते हैं। ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है 1.08, 0.36 और 0.9। ठीक है, इसको हमको क्या करना है कि LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दशमलव वाला, इसमें हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रिक क्या होगा कि हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, लगभग। या फिर एक काम कर सकते हैं कि ये दशमलव को थोड़े टाइम के लिए हम भूल जाते हैं। तो क्या हो गया, 108 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव को अगर हम भूल जाएंगे थोड़े टाइम के लिए तो 108 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 9। अब इसका हम क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। ठीक है, तो 108 का LCM, 36 का LCM और 9 का LCM। अब देखिए, जो शॉर्ट ट्रिक बताया है वो हर जगह काम आए ये भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि 108 का अगर आप पहाड़ा पढ़ने जाएंगे तो आप बोलेंगे कि 108 का पहाड़ा किसको याद होगा। ठीक है, मान लीजिए 108 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, इसको सिर्फ 108 बस ले लेते हैं। 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना। तो ये भी कर सकते हैं आप, या तो आपको 36 का पहाड़ा पढ़ना कठिन लग रहा है, तब यहाँ पे आप एक काम करेंगे, जो सबसे सरल वाला ट्रिक है जिसमें आपको जल्दी बने। शॉर्ट ट्रिक क्यों होता है, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, जल्दी से जल्दी आप अपना समय बचाकर क्या कर सके, प्रश्न को हल कर सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से हल करके देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले 2 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 पंचे 10, अब क्या लेंगे यहाँ पर, 2 पंचे 10 के बाद 2 चौक 8। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 9 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर 2 से लेते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, या तो अगर आपको पहाड़ा याद है तो 27 दूनी 54 ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, 9 बार में, और 9 ही रहेगा। फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा तो अब हमको क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। या तो फिर आप सीधे 9 ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको पहाड़ा पढ़ने टाइम 9 ज़्यादा लग रहा है तो आप फिर 3 भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 या 27 और ये 3 बार में जाएगा। फिर 3 1 1 और ये 1 1 1। ठीक, तो अब ये लिखेंगे कि आपको कितना क्या मिला, मल्टीपल मिला, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर, ये आपको बताना है। चलिए गुणा करते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 तिया कितना होगा, 3 छक्के 18, 3 तिया 9 और हासिल आया 1, तो ये हो जाएगा 100। तो LCM क्या निकल के आया, LCM निकल के आया 108। ठीक है, अभी क्या करेंगे, क्या था हमारे प्रश्न में हमारा दिया हुआ था दशमलव, किसके बाद दशमलव दिया हुआ था, प्रश्न में था 1.08, 0.36 और 0.9। ठीक, और हमारा आंसर आया है 108। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव है, इसीलिए 2 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो आंसर हमारा LCM क्या आ जाएगा, 1.08। ये इन सभी संख्याओं का LCM हमें ज्ञात हो गया।
अब हम एक और प्रश्न हल करके देखते हैं। प्रश्न है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 12, 18, 21 और 24, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? 12, 18, 21 और 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में क्या शेषफल बचे? 7 शेषफल बचे, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? ये तो हमको पता है क्या होती है, 9999, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको क्या शेषफल ज्ञात करना है। इन सभी को भाग देने पर शेषफल 7 बचता है, तो हम क्या करते हैं, इनका लसा निकालते हैं, मतलब कि एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, चलिए मैं बताती हूँ। एलसीएम निकालना है आपको 12, 18, 21 और 24 का, ठीक है। तो 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 को भी लिखूं क्या कि नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है, लिख लेते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। अभी 5 तक लिखते हैं, अगर आगे देखते हैं क्या है उसके हिसाब से, ठीक है। अब 18 का देखेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, ठीक। 21 का देखेंगे, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, ठीक है। अच्छा, अगर इस मेथड से निकालने जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत लंबा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी एक क्या है, प्राइम नंबर है और बाकी सम संख्या है, एक ऑड नंबर है, इस वजह से इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक को ना लेकर हम लेते हैं जो नॉर्मल मेथड है उसको, ठीक है। 12, 18, 21, 24, ये यही है कि कहाँ पर कौन सा मेथड काम आ जाए पता नहीं है, इसलिए आपको सब मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 से जाएगा 6 बार में, 9 बार में, 21 तो जाएगा नहीं और ये जाएगा आपका 12 बार में, ठीक है। 2 से जाएगा 3 बार में, 9 बार, ये तो दोनों जाएगा नहीं, ये जाएगा 6 बार में, फिर ये हो जाएगा 3 और ये 21, 9 और ये 3, ठीक। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा फिर 3, 3 7 21 और ये 1, ठीक। फिर 3 से जाएगा एक बार में और ये 7 ऐसे ही रहेगा। अब वापस से 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे और ये जाएगा एक बार में। अब सबको गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 तिया कितना होगा, गुणा कर लीजिए, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 72। अब 72 सत्ते कितना होगा, ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 72 सत्ते तो होता है वैसे 504, लेकिन आपको बताती हूँ, 7 दूनी 14, हासिल आया 1, 7 सत्ते 49, 49 और 1 क्या हो गया यहाँ पे 504, ठीक है। 72 सत्ते, तो अब आपका एलसीएम आया है 504, ठीक। शेषफल बचा है 7 और ये सारी संख्याएं दी हुई हैं। अब इससे हमें क्या पता करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया हमारा 504। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमने माना था ये कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। तो अभी क्या करेंगे कि हम इसमें इसको भाग देंगे, ठीक है। 9999 में 504 को भाग देंगे। फिर क्या करना है ये बताती हूँ कि इसमें भाग देते हैं 504 को, 3 से भाग देते हैं, ठीक है। 3 3 3 3, 3 एकम 3, हासिल आया 2, 3 छक्के 18, 18 के बाद 2 बचा, 3 7 21, 3 8 24, ठीक। अब फिर 3 से घटाते हैं, 3 से भाग दिया, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18। अब 3 से जाएगा क्या, काट कर देखिए, पर 3 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा।
अब ऐसी संख्या क्या है कि ये किससे जाएगा, ये हमें जब समझ नहीं आता है तब एक ट्रिक है कि आप क्या करें कि 56 क्या है, छोटी संख्या है इससे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे कि 56 जो है वो कितने बार में इसके आसपास आएगा ये देखेंगे, ठीक है। तो 56 का यदि 10 से गुणा करते हैं तो वो सिर्फ 560 हो जाएगा, है ना, मतलब ये तो नहीं आएगा। और यदि हम 15 से गुणा करें तो क्या आएगा, अब बोलने से तो कुछ होगा नहीं, करके देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए 15 से गुणा करते हैं, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 होता है। फिर इसका 9 क्या आएगा, कैरी आएगा, मतलब हासिल आएगा। अब 15 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 पंचे 75। अब 75 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 यहाँ पे, और ये हासिल 840, मतलब ये सिर्फ 840 हुआ। मतलब अभी इसमें कम से कम हमें क्या करना पड़ेगा, 200 और ऐड करना पड़ेगा, तब ये कहीं इसके आसपास होगा। तो क्या करेंगे कि इसमें हम 18 का गुणा करके देखते हैं, 18 से गुणा करके देखेंगे, ठीक है। तो 18 से गुणा करके देखते हैं कितना आता है। ये हो गया 18, एक मिनट यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, 56, ठीक है। अब यहाँ पे 56 गुणित 18, तो ये क्या हो जाएगा, 18 छक्के 108, 8 यहाँ लिखेंगे, हासिल आएगा 10, 18 पंचे 90, ठीक है। 90 में 10 जोड़ा तो ये हो गया 100, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। चूँकि ये मेथड बहुत लंबा हो रहा है और साथ में कि ये किससे भाग जाएगा क्या जाएगा समझ भी नहीं आ रहा, इसलिए एक बार हम क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से भाग देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नॉर्मल तरीके से भाग देने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 504, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले 3 को ले लेते हैं, तो ये एक बार में 504 माइनस करेंगे तो ये बचा 5, ये बचा 9 और ये बचा 4, अब ये बचा 9। अब कितने बार में जाएगा, हाँ इसको तो जाने के लिए एक मिनट, अभी 9 बार में जा सकता है क्या, 9 से करके देखें कि 9 बार में किससे जाएगा, एक मिनट, हाँ क्योंकि 10 में क्या हो जाएगा, ये 5040 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक बार 9 से गुणा करके देखते हैं, 504 गुणित 9, तो क्या हो जाएगा 36, 3 और 9 पंचे 15, सॉरी मैं 9 पंचे बोल रही थी, सॉरी 9 पंचे 45, मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका 4536, मतलब इससे कम है, मतलब ये इससे चला जाएगा। कितने बार में गया, 9 बार में, ठीक है। यहाँ बचा 3, 5 में से 3 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है। शेषफल कितना बचा, अब ये तो छोटा है, जाएगा नहीं, जाएगा तो दशमलव से चला जाएगा, लेकिन हमें दशमलव में आंसर नहीं चाहिए। ये हुआ 19 बार में गया और 423 क्या हुआ, इसका शेषफल बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रश्न क्या था मैं एक बार वापस से याद दिला देती हूँ क्योंकि लिखा हुआ नहीं है तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, एक मिनट, ठीक है, 4 अंकों की संख्या ज्ञात करना था जो 12, 18, 21 और 24 में से प्रत्येक से अगर भाग देते हैं तो शेषफल हर दशा में 7 बचता है। हमने माना था कि वो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना है, 9999 है, ठीक है। अब 504 कहाँ से आया था, जब हम इन सभी का LCM निकाले थे तो आया था 504। अब इस 504 को हमने भाग दिया है 9999 से, तब हमारे पास आंसर क्या आया है, 19, और शेषफल क्या बचा है, 423। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने वापस से आपको पूरा रिकॉल करवा दिया है। अब क्या करना है कि जो 9999 है उसमें 423 को घटाएंगे और 7 को जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसमें से शेषफल बचा है। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है कि वह बड़ी जो संख्या है उसमें से यदि 12, 18, 21 और 24 को हम क्या करते हैं, प्रत्येक का भाग देते हैं बड़ी संख्या में, तो शेषफल 7 बचता है ना, भाग देने पर 7 बचता है। और मान लीजिए 7 ना बचे, मतलब जोड़ देते हैं वापस उसमें, तो कितना आंसर आएगा, क्योंकि ये इसमें से आया है, यही तो करेक्ट आंसर नहीं है ना, इसलिए अब देखते हैं इसमें कितना आंसर आएगा। सबसे पहले इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा सॉरी घटाना है ना, ओके 9 में से 3
जब गया तो कितना बचा, 6, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा और ये 9। अब इसमें 7 ऐड कर देंगे तब आएगा 9, 5, 8, 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 अंक की है वह यह है कि 9583 है, जिसमें से यदि हम 12, 18, 21 और 24 को भाग देते हैं तो हमारे पास शेष फल 7 बचता है। अब ये सही आंसर है या नहीं ये भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें हम किसको भाग देंगे, यदि 12 को भाग देते हैं। ठीक है, सबको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक में भी आपके पास 7 बच जा रहा है मतलब कि ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 12 को भाग दीजिए, 3 से जाएगा क्योंकि लास्ट में इसके 3 है। ठीक है, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 एकम 3, हासिल आया 2, 3 छक्के 18, 3 एकम 3। ठीक है, फिर क्या, अच्छा शेष फल बचाना है ना, 1 मिनट। तो शेष फल जब बचाना होता है ना तब इस तरीके से भाग मत दीजिए। ठीक है, आप कैसे भाग दीजिए इसको, 9583 9583 बटे इसको इस तरीके से, अरे यार फिर सॉरी, इस तरीके से भाग देंगे। ठीक है, क्या बचता है देखते हैं, 12 का 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो 96 ज़्यादा हो गया तो 12 सत्ते 7 लेंगे, बचा 84 है ना। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 1 इधर बचेगा, 1 इधर बचेगा। अब ये ले लेते हैं। ठीक है, 12 निया 108 होता है, 12 दहम 120, जो 120 ज़्यादा हो गया इसके 9 को लेंगे, 12 निया 108, 18 बचा है ना। अब यहाँ बचा 3, अब क्या लेंगे, एक काम करते हैं, ये 3 ना लेके अभी तो ये 18 जा सकता है 12 से, इसलिए 12 का क्या करते हैं 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास 6, अब 3 को लेते हैं, 12 पंचे 60। 1 मिनट, कहीं पे कुछ गलती हो गई है क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती हो गया था। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 10 बचेगा। ठीक, अब ये 10 छोटा है तब 3 लेंगे। अब क्या हो जाएगा, 12 निया 108 होता है तो 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96 ले लेंगे। ठीक है, 12 अट्ठे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ पे ये, ठीक, 12 अट्ठे 96। अब बचेगा 7। तो क्या शेषफल 7 बच रहा है, यही हमारा प्रश्न में दिया हुआ था। मतलब कि हमारा जो आंसर है वह क्या है, सही है। हमारा आंसर जो है 9583, ये वह 4 अंकों की वह बड़ी संख्या जिससे जो भी ये 12 था, 18 था, 21 था और 24 था, इन सभी को भाग देने पर शेषफल 7 बचता है। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं ना वह बहुत घुमाने वाले होते हैं, मगर आपको अगर एक बार समझ आ गया तो फिर आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे ही एक अगला प्रश्न ले लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में शेष फल हमारे पास 5 बचता है। ठीक है, शेष कितना बचा, 5 शेष बचा। ठीक है, तो क्या छोटी से छोटी संख्या लेना है, बड़ी सी बड़ी संख्या जब हमें लेना था तब हमने क्या लिया था, 9999। अब छोटी से छोटी संख्या लेना है तो सबसे पहले क्या करना था, इनका हमें क्या निकालना था, लसा निकालना था। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, 14, 21, 28 और 35, इसका हमें निकालना है लघुत्तम। ठीक है, ये वाला मेथड लंबा हो जाएगा क्योंकि 35 का पहाड़ा, 28 का पहाड़ा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कौन से मेथड से निकालेंगे, नॉर्मल मेथड से, 14, 21, 28 और 35। ठीक, सबसे पहले किससे निकालेंगे, 2 से निकालेंगे। तो ये 2 हो गया, 7, 21, 28 का कितना जाएगा, 1 और ये 4, 14 हो गया और ये 35 का 35 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 7 से ले लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 7 एकम 7, 7 7 या 21, 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35। ठीक, अब फिर ये 2 से चला जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 से जाएगा 1 और एक बार 5 से जाएगा। ठीक है, अब इन सबको हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 5 भी है ना, याद रखना। ठीक है, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 28 दिया तो 28 दिया हो जाएगा 84 और 84 पंचे हो जाएगा 420। ठीक, तो इसका लसा क्या निकल के आया है हमारे पास, 420। मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक या फिर LCM। ठीक,
420 निकल के आया। अब क्या करना है कि शेषफल कितना बचेगा बोल रहे हैं, 5 शेषफल बचेगा। तो अब क्या करेंगे, इस 420 में 5 को जोड़ देंगे, तब क्या बचेगा 425। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा घुमाव नहीं था, ठीक है, बस इतना ही था। आपको क्या करना था, एलसीएम निकालना था, उसके बाद जो शेषफल है उसको उसमें जोड़ देना था।